हाय दोस्तों, ये वीडियो उन सभी के लिए है जो कि इंग्लिश बोलना चाहते हैं, समझना चाहते हैं और इंग्लिश कंपटीशन एग्जाम के लिए तैयारी भी करना चाहते हैं। जी हाँ, और ख़ास तौर पर उन सभी बच्चों के लिए है जो कि हिंदी मीडियम से आते हैं, क्योंकि उनको पढ़ाई कैसे ही करते हैं, वर्ड मीनिंग क्या, वर्ड का प्रोनाउंसिएशन, उसका उच्चारण कैसे किया जाता है, यही करने में बहुत ही दिक्कत होती है। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपका जो रीडिंग स्किल है उसके साथ साथ कुछ वोकैब जो कि आपको बोलने में जो वर्ड पावर का जो स्टोर होता है, क्योंकि बोलने वक्त आप तो हिंदी में बोल लेते हैं क्योंकि आपके पास कुछ सोचने के लिए होता नहीं है, पर इंग्लिश का जो वर्ड होता है उसको आप जानेंगे नहीं तो बोलेंगे कैसे। तो उन दोनों वर्ड रीडिंग स्किल के साथ साथ वोकैब दोनों को मैं इम्प्रूव करने में आपकी सहायता करता हूं। तो मैं अमरेश पांडे आपके पांडे ब्लॉग चैनल में स्वागत करता हूं। मैं द हिंदू एडिटोरियल पढ़ाता हूं जिसमें आपका करंट अफेयर्स भी चलाता है और आपका इंग्लिश रीडिंग स्किल भी इम्प्रूवमेंट होता है, और साथ साथ जो कठिन शब्द होते हैं उनका मैं हिंदी मीनिंग बता देता हूं और सिनोनिम्स बता देता हूं। तो चलिए ज़्यादा वक्त ना गुजारते हुए आज का द हिंदू एडिटोरियल पढ़ते हैं। ये रहा आज का वैक्सीन स्कर्मिसेस, वैक्सीन के लिए झड़प। आज का ये द हिंदू एडिटोरियल। चलिए पहले पढ़ते हैं। IPR, इसका मतलब होता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। ये प्रॉपर्टी के ऊपर एक पेटेंट है। इंटेलेक्चुअल पेटेंट राइट, नॉट प्रॉपर्टी, पेटेंट राइट। Whoever will not bring immediate benefits, the effort must to be share the stockpile. यदि जल्दी से छूट, वेवर मतलब छूट होता है, वैसे में जो आप सब जानते ही हैं कि पहले पढ़ते हैं, रीडिंग करते हैं और उसके साथ साथ मीनिंग समझते हैं। द बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन अनाउंसमेंट दैट इट would support a waiver on intellectual property right IPR for the production of COVID-19 vaccines appear to catch the world off guard. द बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन मतलब जो यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका का राष्ट्रपति हैं, उन्होंने कहा है, सपोर्ट किया है छूट देने के लिए जो कोविड-19 प्रोडक्शन वैक्सीन में काम आता है, जो इंग्रेडिएंट्स। ऑन बोथ साइड्स ऑफ द आर्गूमेंट, दो तरफ से आर्गूमेंट आ रहे हैं, एक सही भी, एक मतलब पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। द ओरिजिनल प्रपोजल फॉर द रिलैक्सेशन ऑफ ट्रिप्स मतलब होता है ट्राई, मतलब टैरिफ होता है उसे। ट्रिप्स मतलब ये शॉर्ट फॉर्म है। आप इसका फुल फॉर्म जो है मुझे गूगल मतलब कमेंट में बताइएगा, मैं आपको वैसे लिख दूंगा जब बताऊंगा तो इसका सिनोनिम्स। फॉर सच वैक्सीन्स इन सच कंटेक्स्ट ऑफ द ongoing pandemic was drafted at the WTO by India and South Africa last year. Month before it was tabled during the 2020 US president election, erstwhile candidate Joe Biden vowed that should he win, he would absolutely positively commit to sharing vaccine technology with countries that needed it. जॉन बाइडन ने कहा था कि मैं यदि जीत गया तो उसका जो वैक्सीन का टेक्नोलॉजी है मैं शेयर करूंगा। परहैप्स एंटीसिपेटिंग द डीप chasm ऑफ इनइक्वलिटी इन वैक्सीन एक्सेस, मतलब जो बहुत इनइक्वलिटी छाया हुआ है अभी वैक्सीन देने में, मतलब पूरा देने में पूरा वर्ल्ड को। नाउ दैट हिज एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ प्रोक्लेम्ड इट इंटेंट टू फुलफिल द प्रॉमिस, अब तो आ गए हैं, वो जीत गए हैं, तो अपना जो प्रॉमिस के थे उसको पूरा करने के लिए है। इट मस्ट कम एज अ बेटर रियलाइजेशन दैट व्हाट साउंड लाइक अ वेल इंटेंस्ड, मतलब ये थोड़ा उनके लिए भी थोड़ा खट्टा है कि सब कुछ अपने दे देंगे तो फिर होगा क्या। जानते नहीं, इंडिया पहले कुछ था नहीं तो फिर दे ही रहा था, जानते थे कैसा होने वाला है, अब तो कुछ है नहीं। तो सेम कंडीशन अमेरिका का भी हो न जाए ऐसा, इसलिए थोड़ा डर है वो भी लोग। प्रो डेवलपिंग कंट्रीज पॉलिसी स्टैंड हैज़ बिन रिवर्क्ड बाय मेजर EU nations, यूरोपियन यूनियन नेशन होता है, EU मतलब यूरोपियन नेशंस, एंड मेट विथ काउंटर सजेशंस दैट माइट मेक इवन द मोस्ट लिबरल US डेमोक्रेट्स अनकंफर्टेबल, मतलब देने में अनकंफर्टेबल ही हैं। द फर्स्ट पुश बैक सैल्वो मतलब पहला जो है नेगेटिव आया, केम फ्रॉम जर्मनी से, विच सेड दैट इट वुड क्रिएट सीवर कॉम्प्लिकेशंस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ वैक्सीन्स,
मतलब हम लोग छूट देते तो बहुत सारा कॉम्प्लिकेशंस आएगा वैक्सीन में। चलिए वो क्या 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 होगा वो देखेंगे। इकोइंग द व्यू, चारों इकोइंग मतलब देखते नहीं, इको बोलते तो चारों तरफ आता है। इकोइंग द व्यू मतलब चारों तरफ की दृष्टि से देखा जाए तो ऑफ मेजर फार्मा कॉरपोरेशंस, जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं उनकी तरफ से, वाइल फ्रेंच प्रेसिडेंट एमेनुअल मैक्रोन, तो आज का करंट अफेयर्स का है, फ्रेंच प्रेसिडेंट कौन है तो एमेनुअल मैक्रोन है, हैड अपीयर्ड रिलेटिवली, साथ में लेस हॉस्टाइल टू कंसिडरिंग द प्रपोजल अर्लियर, ही लैश्ड आउट एट द एंग्लो-सैक्सन कंपनी जो बनाती है, फॉर इम्पेंडिंग वैक्सीन अवेलेबिलिटी ग्लोबली बाय ब्लॉकिंग द एक्सपोर्ट ऑफ इंग्रेडिएंट्स, मतलब वो ब्लॉक कर की है। देर आर मेरिट्स टू द आर्गूमेंट दैट आर आईपीआर वेवियर, मतलब कुछ गलत भी था और कुछ अच्छा भी है, तो ले जानते हैं क्या है। इवन इट वेयर टू बिकम अ रियलिटी, यदि ये सच हो जाता है तो मे नॉट एंटायरली रिजॉल्व द वैक्सीन डेफिसिट इशू, मतलब तो फिर भी इसको जो वैक्सीन कमी पड़ रहा है उसका जो सॉल्व ही नहीं पाएगा। इन कंट्रीज सफरिंग द रोस्ट ऑफ द पेंडेमिक नाउ, जो कि अभी सफ़र कर रही है, मतलब पीड़ित है, भुगत रही है जो पेंडेमिक की वजह से। फर्स्ट द ग्रांट ऑफ अ वेवियर वुड हैव टू बी accompanied by a tech transfer, यदि वेवियर दे जाता है तो टेक ट्रांसफर मतलब जो टेक्नोलॉजी लगती है, कैसे बनाया जाता है, कैसे क्या कहता है उसका, दैट प्रोवाइड्स जेनरिक फार्मास्यूटिकल्स मैन्युफैक्चरर, वो तो फार्मास्यूटिकल्स जो एक्सपर्ट है वही ना बनाते हैं, वो ना जानते हैं कैसे कैसे करना पड़ेगा, कौन सा कंपनी कैसे बढ़ती है, विथ द रिक्विजिट ट्रेंड पर्सनल, उसके लिए ट्रेंड पर्सनल भी चाहिए, ऐसा नहीं कि जो तो उठा कर बना लाता है। रॉ मटेरियल्स एंड हाईटेक इक्विपमेंट एंड प्रोडक्शन नो हाउ, मतलब उनके लिए रॉ मटेरियल भी देना पड़ेगा, फिर हाईटेक इक्विपमेंट जो है उनको वो भी शेयर करना पड़ेगा, प्रोडक्शन कैसे हो रहा है कैसे नहीं, कैसे कोई जान पाएगा। ये तो पहला रीज़न दिया कि क्यों नहीं देना चाहिए, क्या दिक्कत हो सकता है। सेकंड, देयर मस्ट बी अ साइंटिफिकली कन्विंसिंग आंसर टू द क्वेश्चन ऑफ हाउ एनी वैक्सीन देन प्रोड्यूस्ड बाय दीज जेनरिक मैन्युफैक्चरर्स इन ऑल likelihood years from now would pass the test of safety, immunogenicity and protective efficacy, मतलब इतने दिन से जो साइंटिफिकली कन्विंसिंग हमको दिया जाए कि इतने दिन से जो मैन्युफैक्चरिंग है, जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो कैसे जो वो लोग प्रोडक्शन कर पाते हैं वैसा ही प्रोडक्शन यहाँ पर सब कुछ हो पाएगा, जो कि टेस्ट ऑफ सेफ्टी वो 100% जो लोग वो दे सकते हैं वो वैसा ही होगा। फिर इम्यूनोजेनिसिटी मतलब उनको जो काम करता है, जो उनका वैक्सीन वैसा ही ऐसा भी काम करेगा। प्रोटेक्टिव मतलब वैसा करने से उनको वो वैक्सीन हार्मफुल नहीं हो पाएगा, क्योंकि एक चीज़ जो बनाता है वो तो एक्सपर्ट ही बना सकता है ना, तो एक्सपर्टीज़ को तो कैसे शेयर कर सकते हैं, बात वही है। फिर थर्ड द इम्पैक्ट ऑफ ऑन ग्लोबल सप्लाई चेन फॉर वैक्सीन प्रोडक्शन शुड बी एग्जामिन्ड सो मेजर डिसरप्शंस माइट बी अवॉइडेड, और प्लस उसका वैक्सीन प्रोडक्शन के बाद कैसे मतलब डिसरप्शन होगा बहुत सारा उसका प्रोडक्शन के बाद उसको देने में, ग्लोबल सप्लाई चेन में, क्योंकि सबका तो अलग अलग सप्लाई चेन है, कहीं पर कुछ है कहीं पे तो जा ही नहीं सकता है, बहुत सारा डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम भी होगा। फाइनली अल्टरनेटिव ऑप्शन टू अर्जेंटली एड्रेस वैक्सीन शॉर्टफॉल्स शुड बी कंसिडर्ड इंक्लूडिंग डेवलप्ड नेशंस शेयरिंग अ सिग्निफिकेंटली ग्रेटर पार्ट ऑफ देयर वैक्सीन स्टॉक पाइल्स, अभी फ़िलहाल जिनके पास स्टॉक पाइल्स है वो जल्दी करे और जल्दी उसका निवारण भी करे, ताकि जो अभी जो सफरिंग कर रही हैं उनको तो कम से कम बचाया जा सके, उनके पास तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा स्टॉक है। पर्टिकुलरली इन केसेस वेयर द लेटर एक्सीडेड प्रोजेक्टेड डोमेस्टिक नीड, मतलब बाद में जैसे इंडिया के साथ हुआ था ना, लेटर एक्सीडेड प्रोजेक्टेड, इंडिया जानता था कि हमारे यहाँ बढ़ेगा केस, लेकिन फिर भी उन्होंने आसपास के देशों में बहुत जगह दे दिया, तो अभी हाल वही हो गया कि हमारे पास शॉर्टेज हो गया है। Indeed, there is a speculation that the intention behind Mr. Biden waiver proclamation might be in favor of the last outcome. Essentially a tactic of persuade pharmaceutical companies to accept less painful measures, including sharing some of their technology, willingly agree to joint venture to increase global production expeditiously and simply produce more doses to at affordable prices to donate directly to where the need is most severe, especially in India. यहाँ बोला गया है कि जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ हैं उनके साथ जॉइंट वेंचर कर लिया जाए, उनका जो टेक्नोलॉजी है उनके
एग्री के अनुसार, मतलब उनके सहमत से जॉइंट वेंचर करके ग्लोबल प्रोडक्शन में जो प्रोडक्शन उसको बढ़ाया दिया जाए, ताकि अफोर्डेबल प्राइस में दिया डोनेट डायरेक्टली किया जा सकते हैं, स्पेशली इंडिया में जहाँ की ज़रूरत है। तो ये था आज का झड़प वैक्सीन के ऊपर। द हिंदू ट्यूसडे 11 मई 2021 का जो हमने पढ़ा उसका वर्ड मीनिंग देखते। स्कर्मिश मतलब झड़प, लड़ाई। डिस्प्यूट, अ माइनर डिस्प्यूट बिटवीन अपोजिट पार्टीज, फाइट, बैटल, क्लैश, कॉन्फ्लिक्ट, एनकाउंटर। द पॉलिटिकल डिबेट एंड्स विथ स्कर्मिश। जन्म करते हैं जब पॉलिटिकल होता है तो झगड़ा हो भी करता है, ये वो करके। उसके बाद आ गया क्या, वेवर मतलब छूट, त्याग देना। रिलिंक्विश बहुत अच्छा वर्ड है, इस पर ध्यान दीजिएगा। रिनंसिएशन, रिलीज। अ क्रिमिनल डिफेंस वेवर ऑफ अ ज्यूरी ट्रायल। डिफेंडेंट्स मतलब क्रिमिनल का डिफेंडेंट्स जो है मतलब मांग करता है छूट बोल के ट्रायल के लिए। उसके बाद हुआ स्टॉक पाइल, भंडार, संचय, स्टॉक, स्टोर, सप्लाई, अमास और एक्यूमुलेट। ये याद रखिएगा, ये पूछा जाता है। बिफोर पैंडमिक इंडिया हैव स्टॉक ऑफ वैक्सीन। जन्म करते हैं पहले बहुत था, लेकिन अब उसके बाद फिर चला गया तो आ गया। कैज्म, ये चैज्म नहीं है, कैज्म है, कैज्म। खाई, मनोवृत्त का भेद, दरार, गड्ढा। चाइन, बनी, गॉर्ज, कैनियन, अबिज्म, डीप, गल्फ। द चैज्म बिटवीन द रिच एंड द पुअर। जन्म करते कितना मनोवृत्त भेद होता है गरीब और पुअर के बीच में। रिबफ्ड, अस्वीकार कर देना, रोकना। रिजेक्ट, स्पर्न बहुत अच्छा वर्ड है, ये याद रखिएगा। स्नब भी। आवर सजेशंस वाज इमीडिएटली रिबफ्ड। सजेशन दिया, उसका स्वीकार कर दिया संग संग। फिर लिबरल मतलब उदार, दानशील, शिष्ट, जेनरस। बोलते ना बहुत ही लिबरल मैन है। अटल जी जो थे हमारे बहुत ही लिबरल डेमोक्रेट्स थे, राजनेता थे। फिर पुश बैक, धक्का देना, पीछे हटाना। अ नेगेटिव और अनफेवरेबल रिएक्शन और रेस्पॉन्सिव। वी गॉट सम पुश बैक ऑन द न्यू वेव कोरोना पैंडेमिक। हम जन्म नया कोरोना पैंडेमिक आया तो हम लोग पीछे हट गए। आप लोग जो मैं पढ़ा रहा हूँ, जो मैंने पढ़ाया, इसका वर्ड मीनिंग के बाद फिर से आप पढ़ेंगे ना तो आपको मैं सब तो समझाया हूँ, आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। जी हाँ, आप देखिएगा। सैल्व मतलब अल्प, मौका, धमाका, परसीवो सैल्व होता है उसका। हॉस्टाइल प्रतिरोधी, शत्रुतापूर्ण, विरुद्ध। एडवर्सली, एग्नोस्टिक और एंटीपैथिक। एनिमिकल, ये याद रखिएगा। हॉस्टाइल एंड ऑडियंस मतलब विरोधी जो बोलते हैं उसको। फिर लैश्ड आउट, जमकर बरसे, बोलना होता है ना, जमकर बरसना। इम्पेंडिंग मतलब आसन, उपस्थित, निकट, आ रहा है। फोर्थ कमिंग, अप्रोच करना उसको। प्रॉक्सिमेट, द ऑथर हैड रिटर्न टू हिज कंट्री अहेड ऑफ द इम्पेंडिंग वार मतलब अब आने वाला जो वार था उसके लिए अपना घरों चला गया। रिक्वेस्ट होता है ना, रिक्वेस्ट उसी का रिक्वेस्ट है। अपेक्षित, आवश्यक, प्रयोजनीय। नेसेसरी, रिक्वायर्ड, हेल्पफुल, इसेंशियल। ये नेसेसरी होगा, नेसेसरी। द ट्रेंड पीपल रिक्वेस्ट टू ऑपरेट द मशीन। एफिकेसी आपको मैंने बताया है, जो नए होंगे वो पुराना जाकर देख सकते हैं, और नए वाले जो पुराने हैं वो हमें बताएंगे एफिकेसी का मीनिंग क्या होता है, वैसे राजी होता है। डिसरप्शन, भंग, विघटन। डिस्टर्बेंस होता है, इंटरप्ट होता है, ब्रेकडाउन होता है। द शेड्यूल वॉज प्लान टू मिनिमाइज डिस्ट्रप्शन। यदि किसी चीज़ का प्लान बनाया तो वो डिस्ट्रप्शन नहीं होता, भंग नहीं होता है। इंडीड, वास्तव में। अच्छा, बहुत जन जो है सिंपल मीनिंग जानते हैं, इसलिए मैं ये वीडियो जो है सिंपल से बिगिनर टू एडवांस बनाता हूँ, ताकि सभी लोगों के लिए ये वीडियो जो है हेल्पफुल हो सके। इंडीड का मतलब वास्तव में, निसंदेह, सचमुच, रियली, प्रैक्टिकली, अनडाउटेडली, इनफैक्ट, असर्डली। आई नो दैट यू कैन इंडीड डू बेटर दैन दैट। स्पेक्यूलेशन, मनसा, चिंता, मनन, थियोराइजिंग, सपोजिशन, गेस। द कंपनी मूव इनटू प्रॉपरली स्पेक्यूलेशन मतलब मूव इनटू बहुत ही चिंता करके। प्रोक्लेमेशन, अपील, ढिंडोरा जो करते हैं उसके लिए घोषणा। अनाउंसमेंट, डिक्लेरेशन, स्टेटमेंट। द प्रोक्लेमेशन ऑफ मार्शल लॉ, घोषणा क्या बताया गया। परसुएड मतलब आप सब जानते हैं, जो नए हैं उनको बता दूं कि मनाना होता है, स्वीकार करना होता है। जो पुराने हैं इसका सिनोनिम्स मुझे बताएंगे। एक्सपेडिटियसली, शीघ्रता से, विलम्ब से, झटपट, क्विक, प्रॉम्प्ट। उसका एक्सपेडिटियसली, डी टी नहीं है, और डिसियसली है, एक्सपेडिशियसली।
एक्सपेडिशियसली, एक्सपेडिशियसली याद रखिए, एक्स पे डी सी असली, ये असली है, असली, एक्सपेडिशियसली, एक्सपेडिशियसली है इसका प्रोनाउंसिएशन, स्थिरता से, विलंब से, क्विक, प्रॉम्प्ट, रेडी, रेपिडेटली। तो ये था आज का कीवर्ड्स जो हम लोगों ने मार्क किया था। हेलो दोस्तों, कैसा लगा मेरा आज का हिंदी ट्यूटोरियल? यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने भाई बंधुओं के साथ जो कि इंग्लिश सीखना चाहते हैं। और यदि खराब लगा हो तो प्लीज डिसलाइक कीजिएगा और मुझे कमेंट में बता दीजिएगा कि आपने डिसलाइक क्यों किया। और हाँ, कुछ इंप्रूवमेंट चाहिए और कुछ ज़्यादा जानकारी चाहिए तो मुझे आप कमेंट में बता दीजिएगा, ताकि मैं अगले वीडियो में आपका उस कमेंट के ऊपर वीडियो बना सकूं और आपकी जो कार्य हो तो सॉल्व कर सकूं। तो चलिए ये वीडियो यही समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, नमस्ते, धन्यवाद।